Welcome back. I am Ashok sir. Welcome in English grammar with Ashok sir. My new channel इंग्लिश गुरु विथ अशोक सर के द्वारा एक नया वीडियो आज प्रोवाइड किया जा रहा है गाइस। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम लोग आज सीखेंगे सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाएंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। याद रखिए गाइस, सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का अर्थ होता है, नॉमिनेटिव का अर्थ होता है सब्जेक्ट और एब्सोल्यूट का अर्थ होता है स्वतंत्र अर्थात फ्री। एक ऐसा कर्ता जो वाक्य में स्वतंत्र रूप से कार्य करे उसी को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। गाइस याद रहे, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हो अर्थात एक न हो, तो ऐसे सिचुएशन में हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके ही हम सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं। तो चलिए गाइस, अब सीखते हैं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कैसे करेंगे। तो याद रखें 99% आप इंग्लिश को अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश को सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो याद रखना होगा कि पहले वाले वाक्य को चेक करना होगा कि पहला वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में है। तो याद रखेंगे गाइस, आप हेडिंग बनाएंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाने के नियम यानी दी रूल्स फॉर चेंजिंग ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। फर्स्ट आप याद रखना है कि पहला वाक्य आपका अगर एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करके, और अगर पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। और अगर पहले वाक्य में वर्ब टू बी का प्रयोग इज एम आर वाज वर का प्रयोग सब्जेक्ट मेन वर्ब के रूप में हुआ है तो बीइंग का प्रयोग करेंगे। इन्हें हटाकर वर्ब टू बी को हटा करके बीइंग का प्रयोग करेंगे। गाइस याद रखना होगा कि जब पहले वाले वाक्य के नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदलेंगे तो पहले वाले वाक्य को सब्जेक्ट जो का त्यों रहेगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं करेंगे गाइस। जैसे देखते हैं, पहला सेंटेंस है द सनसेट द स्टार्स केम अप इन द स्काई। तो गाइस देखिए, द सन पहला वाक्य का सब्जेक्ट है और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है द स्टार्स केम अप इन द स्काई। गाइस दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले देखिए, पहला वाला वाक्य आपका एक्टिव वॉइस में है तो जाहिर सी बात है हैविंग का प्रयोग करेंगे गाइस। तो यहाँ पर द सन हैविंग सेट कामा लगाएंगे गाइस, और दूसरे वाले वाक्य में बिना किसी परिवर्तन किए हुए उसे ज्यों का त्यों रख देंगे यानी द स्टार्स केम अप इन द स्काई। तो गाइस मैं इसी तरह से एक दूसरा सेंटेंस लेता हूँ, देखते हैं। दूसरा सेंटेंस द कैप्टन वाज किल्ड द आर्मी फ्लेड, यानी कप्तान मारे गए और आर्मी जो सैनिक थे वो भाग गए। तो गाइस यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि पहला वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट कैप्टन है और दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट है द आर्मी। तो पहले वाले वाक्य को देखेंगे कि यह पैसिव वॉइस में है, तो जब पैसिव वॉइस में है तो द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड कामा लगाएंगे गाइस और द आर्मी फ्लेड अवे। इसी तरह से एक सेंटेंस और हम देखते हैं गाइस, देखते हैं। सेंटेंस है आपका द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग फुल स्टॉप वी इंजॉयड इट वेरी मच। गाइस सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, पहले वाले वाक्य में वर्ब टू बी का प्रयोग किया गया है यानी वाज का प्रयोग किया गया है मेन वर्ब के रूप में। तो जब हम इसको सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे गाइस तो द पिक्चर वाज की जगह पे हम बीइंग का प्रयोग कर देंगे। द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग कामा वी इंजॉयड इट वेरी मच, वी इंजॉयड इट वेरी मच। तो गाइस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। और हम लोग अब एक्सरसाइज करेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे गाइस। तो आज आप लोगों के लिए ढेर सारा यहाँ पर हमने सेंटेंस दिया है गाइस, देखने का प्रयास करिए। ये आपको इधर मैं पूरे 20 यानी 20 एग्जाम्पल्स हैं, आप इसको बनाने का प्रयास करिएगा। फिर गाइस कोई कन्फ्यूज़न होगा तो ज़रूर कमेंट करने का प्रयास करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस। एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा गाइस, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा गाइस।